एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th का कंस्ट्रक्शन चैप्टर यानी कि रचनाएं। और हमने अपनी पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किए थे और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक्सरसाइज 11.1 से कवर करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स, वेरीफाई बाय मेजरिंग दैम बाय द प्रोटेक्टर। तो हमें ये इन मेजर के एंगल बनाने हैं और एंगल बनाने से पहले जब हम कंपास की हेल्प से एंगल बनाते हैं तो हमें एंगल बाइसेक्टर्स बनाने आने चाहिए और इक्वल एंगल की कंस्ट्रक्शन वगैरह ये मैंने इन सब चीज़ों के वीडियो पहले से ही अपने चैनल पर डाले हुए हैं। तो आइए बनाते हैं 75 डिग्री का एंगल। तो बेसिक एंगल तो हमारा होता है 60 डिग्री का। तो सबसे पहले हम 75 डिग्री बनाएंगे। इसमें मैंने बेस रे बना के रखी हुई है। हमें एक किरण बनानी है तो इसका नाम हम रखेंगे ABC, क्योंकि हम एंगल का नाम ABC रखते हैं ना, तो बी एंगल होगा बीच में। तो ये बी वर्टेक्स हमारा होता है, तो मैंने ये बी यहाँ रखा और बी पर हम एंगल बनाएंगे। तो ये पॉइंट हुआ हमारा ए और ये हमारी पहली किरण बन गई BA। अब बी पे मैं पॉइंटर रखूँगी, कंपास को थोड़ा सा ओपन करूँगी। कितना भी हम कंपास को ओपन कर सकते हैं एंगल बनाने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा ओपन किया है, बी पे पॉइंटर रखा और मैंने एक लंबी आर्क लगाई। इस रे को कट करते हुए, इस किरण को मैं कट करते हुए आर्क लगानी है। अब देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारा पहला एंगल होता है, ये जो पॉइंट मिला है, जो मैं पहला यहाँ से आर्क लगाऊंगी वो हमारा 60 डिग्री होता है। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से जॉइन कर दूँ तो हमारा 60 डिग्री का एंगल बनेगा। बट हमें तो 75 चाहिए और 75 मोर देन 60 डिग्री होता है। तो यानी कि मुझे इससे आगे एक आर्क और लगानी है और ये भी 60 डिग्री की आर्क होगी। तो ये हमारा टोटल 120 हुआ। तो अब 75 डिग्री जो है आपका, 75 डिग्री इस 120 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में होगा। मतलब इससे बड़ा और इससे छोटा होगा। तो हमें क्या करना है, 60 और 120 के बीच में, ये 60 और ये 120 की जो आर्क है इनका बाइसेक्शन करना होगा। इसको इमेजिन करिए आप कि जैसे इनके बीच में यहाँ अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूँ तो एंगल है और उसका एंगल बाइसेक्टर यानी कि समद्वि भाजक हम खींच रहे हैं। तो समद्वि भाजक के लिए पहली आर्क यहाँ से लगेगी, जो हमारा एंगल होता है इमेजिनरी, उसकी एक किरण से पॉइंट मिलेगा हमें और दूसरी किरण से पॉइंट। इस पॉइंट से हम आगे आर्क लगाएंगे। तो ये एंगल हमारा होगा इधर 60 और ये बाइसेक्शन करके ये 60 एंगल 30 ईच में डिवाइड हुआ, तो ये एंगल हमारा 90 का होगा। और मैं आपको 90 ज्वाइन करके दिखा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये हमारी मेन कंस्ट्रक्शन नहीं है, हमें 75 डिग्री का एंगल बनाना। तो ये लाइन हम डॉटेड ड्रॉ करेंगे। तो अब यहाँ देखिए, आप यहाँ तक 60 डिग्री का एंगल है और ये आपका 30 का आया है क्योंकि आपने बाइसेक्टर किया है 60 डिग्री का। तो ये आपका एंगल हुआ 90 डिग्री का। बट आपको चाहिए 75। तो 75 डिग्री जो है आपका वो 60 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो ये जो 60 और 90 के बीच में ये एंगल आप देख रहे हैं, अगर आप इसको देखें तो आप इमेजिन कर पाएंगे कि यहाँ पे एक एंगल है 60 और 90 के बीच में। तो ये एंगल आपका 30 डिग्री का है। तो आपको इसका भी बाइसेक्टर करना होगा जिससे कि ये 15-15 ईच में डिवाइड हो जाए। तो समद्वि भाजक हम खींचते हैं। तो हम एक आर्क जो लगाते हैं वो आर्क यही यूज़ करेंगे और इस पे जो दो पॉइंट है हमारी एंगल की रेस पर, पहला पॉइंट ये यहाँ से आर्क लगेगी और दूसरा पॉइंट 90 की जो रे है उससे लगेगा। ये पॉइंट हमारा इसी आर्क पर है। तो इस तरह से हम आर्क लगाएंगे। अब इस पॉइंट को जब मैं जॉइन करूँगी वर्टेक्स से, बी से यानी कि, तो आप ये देख पा रहे हैं, ये जो आपको 60 डिग्री वाला एंगल 30 एंगल दिख रहा था 60 और 90 के बीच में, ये 15-15 में डिवाइड हो चुका है। तो ये 15 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है। तो 15 + 60 यानी कि ये जो रे जा रही है इसका अगर मैं नाम रखूँ C, तो ABC जो ये एंगल है हमारा 60 + 15 यानी कि 75 डिग्री का हुआ। ये यहाँ तक की मेजर 60 डिग्री है आपकी और ये मेजर हुई 15 डिग्री। तो 60 + 15 यानी कि ABC एंगल आपका हुआ 75 डिग्री। तो इस तरह से आप 75 डिग्री की कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब जो नेक्स्ट एंगल है वो इसी तरह से ड्रॉ होना है, वो है 105 का। तो इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि एंगल की जो है हमारा कौन से दो एंगल्स के बीच में बनेगा। यहाँ पे भी मैंने रे पहले से बनाई हुई है, तो इसका नाम मैं रखूँगी BA। अब आप ये समझ पा रहे हैं कि BA क्यों मैंने इसका नाम रखा, AB क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो B पर बनेगा। तो मैं पहली आर्क लगाती हूँ, कंपास को थोड़ा सा ओपन करती हूँ अंदाजे से और एक आर्क मैंने लगा दी, ये लंबी आर्क।
यहाँ देखिए आप, ये मैंने आर्क लगाई हुई है। अब इस पॉइंट से मैं पहली आर्क लगाऊंगी 60 डिग्री, सेकेंड आर्क लगाऊंगी 120 डिग्री। अब हमारा 105 जो है 60 और 120 के बीच में, तो इसका बाइसेक्शन तो होना ही है। तो नेक्स्ट आर्क यहाँ से लगेगी और दूसरी आर्क 120 डिग्री वाले पॉइंट से लगेगी। तो ये हमारा 90 आएगा। तो 90 का एंगल मुझे बनाना होगा इस 105 के लिए। तो मैंने 90 का एंगल बना लिया है। और ये क्योंकि हमारी मेन कंस्ट्रक्शन नहीं है तो आप जानते हैं इसको डॉटेड बनाना है मुझे, और मुझे 90 पर इस पॉइंट की ज़रूरत है क्योंकि ये 90 का पॉइंट है और ये हमारा 120 का पॉइंट है। तो 105 जो एंगल है आपका वो 90 डिग्री से ग्रेटर है और 120 से स्मॉलर है। तो अगला जो बाइसेक्शन यानी कि समद्विभाजन होना है वो 90 और 120 के बीच जो एंगल 30 डिग्री का हुआ, 90 से 120 तक 30 डिग्री हुआ, इसका आधा आधा हम करेंगे यानी कि समद्विभाजन करेंगे। तो पहली आर्क 90 वाले पॉइंट से और दूसरी 120 वाले पॉइंट से हम लगाएंगे। अब जब मैं इसको ज्वाइन करूँगी तो 90 और 120 के बीच में जो ये एंगल आप इमेजिन कर रहे थे, ये एंगल देखिए, ये 120 का एंगल जा रहा है और ये 90 का एंगल था। तो ये 15 और 15 ईच में डिवाइड हो गया। तो ये 15 और ये 90 दोनों मिलके 90 के साथ ये 15 का एंगल 15 एंगल ऐड हो जाएगा। तो ये आपका ABC मैं यहाँ पॉइंट रखूँ तो ये जो इतना एंगल है आपका ये हुआ 90 + 15 यानी कि 105 डिग्री का। तो इस तरह से हम 105 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 90 के अगर मैं लेफ़्ट में बाइसेक्शन करूँगी तो 75 का बनेगा और राइट साइड वाले 30 का बाइसेक्शन करूँगी तो 105 का एंगल बनेगा। अब लास्ट एंगल है हमारा 135 डिग्री का। तो आपको इसमें बाइसेक्शन की कॉन्सेप्ट समझनी है अगर आपको कंपास से एंगल बनाने हैं, और ये समझना है कि पहली आर्क जो हम आर्क एक बार कंपास में सेट कर लेते हैं वो 60 डिग्री की होती है। यही इसकी थ्योरी है। अब हम यहाँ से फिर से एक लंबी आर्क लगाएंगे। ये मैंने पूरी लंबी आर्क लगाई क्योंकि 135 थोड़ा और बड़ा एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो पहली आर्क 60, देन 120 और 135 120 से भी बड़ा है तो नेक्स्ट हमें एक आर्क और लगानी होगी जो कि बिल्कुल स्ट्रेट आएगी 180 डिग्री की। अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो स्ट्रेट एंगल बनेगा। अब 135 जो है आपका 120 से ग्रेटर है और 180 से स्मॉलर है। तो हमारा जो समद्विभाजन होना है वो 180 की आर्क से और 120 की आर्क से होगा। अब जब मैंने ये समद्विभाजन किया तो मैं ये एंगल अगर इस पॉइंट को बी को जॉइन करूं इस पॉइंट से, तो मैं इसको डॉटेड लाइन से जॉइन करूंगी और आप ये एरो देख रहे हैं। तो ये जो एंगल है ये 30 और 30 ईच में डिवाइड हुआ। तो यहाँ से लेके ये हो गया आपका एंगल 150 डिग्री का, क्योंकि ये 120 था तो यहाँ तक हो गया 120 + 30, ये 150 का आपका पॉइंट है। तो अगला जो बाइसेक्शन है, क्योंकि 135 अब इन दोनों एंगल्स में हमारा 120 से ग्रेटर है और 150 से छोटा है, तो हम अगला जो बाइसेक्शन यानी कि समद्विभाजन करेंगे वो 150 वाले पॉइंट से करेंगे आर्क के और 120 से करेंगे। तो हमें पॉइंट मिलेगा ये, आप आर्क देख रहे हैं जो कट के आ रही हैं, ये पॉइंट आपको मिला है। तो ये समद्विभाजन के बाद मैं इसको बी से जॉइन करूँगी। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो एंगल है 150 और 120 के बीच में हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है 15 ईच में। तो यहाँ तक क्योंकि आपकी 120 की आर्क थी तो उसमें ये 15 डिग्री का एंगल ऐड हो गया है और 120 डिग्री + 15 डिग्री आपका हुआ 135 डिग्री। तो ये जो आप ABC एंगल देख पा रहे हैं ये आपका हो गया 135 डिग्री का। तो इस तरह से दोस्तों हम इन एंगल्स को ड्रॉ करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट द एन इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। इसमें कहा गिवन इट्स साइड, तो साइड इसकी गिवन होगी आपको 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर कुछ भी, तो आप उसको मेजर करेंगे। तो हम यहाँ पे कोई मेजरमेंट तो दी नहीं है, तो ऐसे ही मैंने यहाँ 8 सेंटीमीटर का एक साइड ले लिया है। सिर्फ एक ही साइड हमको लेनी है, 8 सेंटीमीटर मैंने लिया, आपको बता दिया मैंने मेजरमेंट। आप कुछ और भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है साइड ट्राइंगल की गिवन नहीं है। तो इसका नाम मैंने रख लिया AB।
अब हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, यानी कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो मैं इसको कंपास से भी ड्रॉ कर सकती थी, मैंने स्केल से ही ड्रॉ किया तो कोई नहीं, मैंने इसको कंपास से मेजर कर लिया। आप इसको स्ट्रेट रे बना के और कट भी लगा सकते थे, इस तरह से आर्क भी बना सकते थे। तो मैंने इस तरह से बनाया है। अब देखिए ये जो कंपास में मेजरमेंट है वो AB के बराबर ही है, यानी कि 8 सेंटीमीटर की है। तो अब मैं B से आगे ऊपर आर्क लगाऊंगी, तो ये आर्क पे जितने भी पॉइंट हैं ये B से 8 सेंटीमीटर अवे हैं। इसी तरह से अब मैं A से आर्क लगाऊंगी, तो ये पॉइंट्स भी 8 सेंटीमीटर अवे है। मैंने कंपास की मेजरमेंट चेंज नहीं की है। आपको ये जो पॉइंट मिलेगा ये आपका C पॉइंट है। अब आप C को B से ज्वाइन करें, C को A से ज्वाइन करें, बारी बारी से इस तरह से स्केल की हेल्प से ज्वाइन करें। अब आप ये जानते हैं ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ ABC, जिसकी साइड की मेजरमेंट आपको गिवन थी। अगर साइड की मेजरमेंट ना भी गिवन हो तो आप ऐसे ही AB कोई भी ड्रॉ करें और AB के बराबर ही आप मेजरमेंट कंपास में लें और ऊपर A से और फिर B से आर्क लगाएं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम C रखेंगे और आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 9th की कंस्ट्रक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज 11.1 का। तो दोस्तों आई होप आपको क्लासेस क्वेश्चन समझ आए होंगे, क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।